नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में करेंगे समीक्षा बैठक। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। हरिद्वार लोकसभा के सभी विधानसभा के विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम धामी आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जहां तमाम जो विधायक है मौजूद रहेंगे। विकास कार्य और योजनाओं के इस दौरान समीक्षा की जाएगी। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये जानकारी आपको बताते चले, हरिद्वार लोकसभा के तमाम जो विधायक की बात करें, हर कोई इस दौरान मौजूद रहेगा और साथ ही साथ इस दौरान विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो आपको बताते चलिए अहम बैठक होने जा रही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और सचिवालय पर यह बैठक, जहां कई सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हरिद्वार लोकसभा के तमाम जो विधानसभा की बात करें, जो विधायक है इस दौरान मौजूद रहेंगे और यह समीक्षा बैठक बेहद अहम, जहां बताया जा रहा है विकास कार्य और योजनाओं की चर्चा मुख्यमंत्री करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, देखिए जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, आज मुख्यमंत्री बैठक करने वाले हैं, कब से बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? जी देखिए, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में जो समीक्षा बैठक होनी है ये सचिवालय देहरादून में होगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक की जाएगी और ठीक 11:30 पर ये बैठक मुख्यमंत्री की अगुवाई में होगी और तमाम जो विधायक हैं हरिद्वार क्षेत्र के कुछ दौरान इस बैठक पर मौजूद रहेंगे। लोकसभा सीट पे जो क्षेत्र है हरिद्वार में, वहाँ पर तमाम जो विकास कार्य हैं उनको लेकर के समीक्षा की जाएगी। क्योंकि अगर हरिद्वार की अगर बात करें तो कई किसानों का नुकसान इस समय बरसात में भी हुआ है। साथ ही साथ कई जगहों पर पानी का भराव हुआ है, जल भराव हुआ है, सड़कें भी ध्वस्त हुई हैं। तो इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ठीक 11:30 पर वीरचंद सिंह गढ़वाली जो सभागार है वहां पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सांसद और जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, देखिए जिस तरीके से हम देखें विकास कार्यों की बात अगर हम करते हैं, लगातार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर सक्रिय रहे हैं और समय समय से जो योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के पास उनको परोसा भी गया। लेकिन अब देखिए अब जिस तरीके से हो रही है, क्या कुछ अपडेट लेंगे? साथ ही साथ मानसून की तैयारियां जरूर पहले से की जाती है, लेकिन अब आगे और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि जितना हुआ है कहीं ना कहीं अभी भी हालात वैसे ही हैं। निश्चित तौर पर देखिए जो है, क्योंकि अभी आज समीक्षा बैठक होनी है जिसमें हरिद्वार क्षेत्र में कितना नुकसान आपदा के दौरान हुआ है, कहाँ कहाँ पर जलभराव की स्थिति हुई है, तो इन सभी चीजों को लेकर के और साथ ही साथ जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी समीक्षा आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। हरिद्वार क्षेत्र की अगर बात करें लोकसभा क्षेत्र में, तो जो विधायक हैं उस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अपनी अपनी जो समस्याएं होंगी विधायक की वो मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएंगी और जिस पर आगे काम भी किया जाएगा। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। अगली खबर पे भी आपका रुख करते हैं, तो ये आपको बताते चलिए अहम बैठक जहां कई सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और वही एक और जानकारी आपको बताते चले, मसूरी जाने के लिए करना होगा रजिस्ट्रेशन। पर्यटन विभाग लागू कर रहा नई व्यवस्थाएं, बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। तो ये आपको बताते चले, पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने क्वींस ऑफ हिल्स यानी मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। राज्य पर्यटन विभाग ने मसूरी में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और ये नया नियम जो है 30 जुलाई से लागू हो गया है। बताया जा रहा है कि मसूरी में मसूरी में 3 किसानों की माड़ी कैंपटी फॉल और कुठाल गेट पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जो कि वाहनों की नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे और यह सिस्टम ट्रैफिक के प्रबंधन में मदद करेगा। दरअसल उत्तराखंड में बड़ी संख्या में देश विदेश से तीर्थ यात्री, श्रद्धालु और पर्यटक जो है वो आते रहते हैं, जिनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। और कितने यात्री पर्यटक के तौर पर प्रोजेक्ट स्थलों पर आते हैं, इसका आंकड़ा
सही तरीके से नहीं लग पाता है। जबकि चार धाम की बात करें और हेमकुंड साहिब में आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल जाता है और यही वजह है कि अब पर्यटन की संख्या कितनी है इसका अब सही आंकड़ा जो पर्यटक है उनका मिल सके और इसके लिए अब मसूरी आने वाले पर्यटकों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो ये एक अहम पहल कह सकते हैं जहां मसूरी जाने के लिए रजिस्ट्रेशन लोगों को करना होगा ताकि जो सही आंकड़े हैं वो सामने आ सके। और हरीश हमारे साथ लगातार बने। हरीश, देखिए अब जिस तरीके से देखिए पर्यटन विभाग नई व्यवस्थाएं लागू कर रहा है, जो पर्यटक पहुंच रहे हैं उनका सही आंकड़ा मिल पाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इसके तहत? देखिए जो ही क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के तमाम जो जगह हैं, खासतौर पर मसूरी, नैनीताल, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, तमाम जगहों पर पर्यटक जो है वो हर समय पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर के अगर हम देहरादून, मसूरी की अगर बात करें तो मसूरी में आने वाले जो पर्यटक हैं उनको उनका रजिस्ट्रेशन करना बहुत अनिवार्य होगा। पर्यटन विभाग ने एक नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है और नई व्यवस्था यहाँ पर बनाई है, जिसमें कि भीड़ भाड़ और भारी भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक का दबाव देखते हुए पर्यटन विभाग ने आज से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसे अनिवार्य किया है। मसूरी में आने वाले जो पर्यटक हैं, पर्यटकों की पर्यटन विभाग की तरफ से जो वेबसाइट होगी पर्यटन विभाग की, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण के जो आंकड़े हैं वो लाइव यहाँ पर दिखे जाएंगे और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन भी यातायात जो नियंत्रण है उसको उसमें मदद उनको मिलेगी। साथ ही मसूरी के जो प्रवेश द्वार है, खासतौर पर हम कोठाल गेट की अगर बात करें जहाँ से टूरिस्ट मसूरी की तरफ बढ़ता है, तो वहां पर भी जो ऑटोमेटिक जो नंबर प्लेट है उसे यहाँ पर कैमरे की निगरानी पर रखी जाएगी। और हर साल की अगर बात करें तो एक साल में लगभग 20 लाख से ज्यादा जो पर्यटक हैं वो हर बार मसूरी में पहुंचते हैं। तो अब इस भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने के लिए और जो ट्रैफिक का दबाव है वो मसूरी में बने, इसको लेकर के एक नई गाइडलाइन यहाँ पे बनाने जा रहा है पर्यटन विभाग। ठीक है, देखिए जिस तरीके से हम देखें उत्तराखंड में देश विदेश के जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है रोजाना भी वहां भीड़ बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन ये जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, क्योंकि देखिए गाइडलाइंस जारी होते हैं लेकिन फॉलो हो पाना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ऐसे में प्रशासन के लिए कितनी चुनौती होगी इन तमाम चीजों को सही तरीके से जो है आगे लेकर चलना? निश्चित तौर पर देखिए जो, क्योंकि इससे पहले भी पर्यटन विभाग की तरफ से हो या फिर हम जिला पंचायत की अगर बात करें तो जिला पंचायत की यहाँ पर चुंगी लगाई गई है, जहाँ से जो टूरिस्ट जो आगे मसूरी के लिए जाता है तो उनको यहाँ पर टोल देना होता है और साथ ही साथ इससे एक अच्छी आमदनी भी बनती है ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उसे सुचारू की जा सके, चाहे पार्किंग की व्यवस्थाएं हो, तमाम व्यवस्थाएं। मसूरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को होती हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक और साथ ही साथ पार्किंग की बड़ी समस्याएं हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब पर्यटन विभाग ने ये फैसला लिया है कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और उतने ही लोग वहां भेजे जाएंगे जब तक वहां पर व्यवस्थाएं दूसरे लोगों के लिए ना हो जाए। तो इन सभी चीजों का विशेष ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। हालांकि अब किस तरह से इसे लागू किया जाएगा और कहाँ कहाँ पर इसे लागू किया जाएगा, किस तरह से इसकी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी, इसके लिए जो पुलिस और प्रशासन है उनकी मदद ली जाएगी। साथ ही साथ जो कैमरे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनकी नजर भी इस पर रहेगी। और जी हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखना होगा किस तरीके से अब जो है नियम लागू किया जा रहा है, सुचारू रूप से चलाना कितनी बड़ी चुनौती होगी। और वही बात करते हैं उत्तराखंड में मानसून का कहर, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मानसून का मिजाज आज भी पूरे जोर शोर से देखने को मिल रहा है और ऐसे में देखें तो मौसम विभाग ने आज के लिए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बादल गरजने, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश होने के आसार है। आईएमडी की माने तो अगले कुछ दिनों तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इसी तरह रहने वाला है। मौसम निदेशक ने कहा कि उत्तराखंड में मानसून अभी पूरी तरह सक्रिय है। 6 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो भूस्खलन और सड़कों के बंद होने का खतरा भी बना हुआ है और इसलिए यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और वहीं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें इन दावों की पोल खुल रही है। बागेश्वर जिले में 1.5 साल के बच्चे के इलाज के अभाव में मौत
के मामले में अब विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला है और इस मामले में सीएम धामी ने कुमाऊं कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विषयों पर काम न करके जनता को अन्य मुद्दों के जरिए बरगला रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम धामी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम धामी को जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, लगातार हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को सेट करने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं है। खनन माफिया हावी, स्कूली शिक्षा प्रभावित, अब ये विषय आया है स्वास्थ्य का। लेकिन केवल बागेश्वर में नहीं, चमोली जनपद के दिनेश चंद जो जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनका 1.5 साल का बच्चा, उसकी माँ और दादी, वृद्ध दादी, उस बच्चे को लेकर पहले एक अस्पताल में गई, उसके बाद वहां से रेफर किया दूसरे में, वहां से रेफर तीसरे में, तीसरे से रेफर चौथे में, चौथे से 5वें में, और जब कहीं से कोई सुविधा नहीं मिली तो दिनेश चंद जी ने जम्मू कश्मीर से ही डीएम से बात की और डीएम ने तत्काल प्रभाव से वहां एम्बुलेंस भेजी। लेकिन तब तक 5 अस्पतालों में जाने में समय इतना व्यतीत हो गया कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई। सैनिकों के बच्चों के साथ यह हाल है। और अब बागेश्वर की घटना आई है जिसमें मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में मतलब ये कहा है कि अफसोसजनक है और उन्होंने पूरा जो दोष है वो अधिकारियों पे मढ़ाया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि अति हो गई है, कहीं तो अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें। कहाँ हैं आपके मंत्री? कहाँ हैं वो ड्रोन सर्विसेज जिनकी बात हुई थी कि गांव तक हम दवाई ड्रोन से पहुंचा रहे, बड़ा प्रचार प्रसार हुआ था? कहाँ है वो सेवाएं? कहाँ है अस्पतालों के डॉक्टर? और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र के, चाहे कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के हों, पर्वतीय क्षेत्र के अस्पताल केवल और केवल रेफर सेंटर बन के रह गए हैं। क्या कर रही है सरकार? और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बीच चमोली जिले की रानू जिला पंचायत सीट से एक चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। यहां पूर्व फौजी ने बड़ा उलटफेर करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को करारी शिकस्त दी है। खत्री ने रजनी भंडारी को 479 वोटों के अंतर से हराया और शानदार जीत दर्ज की है। इस चुनाव में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बीजेपी के चमोली जिला अध्यक्ष भी चुनावी मैदान में पिछड़ गए और वो चौथे स्थान पर रहे। इस नतीजे को राजनीतिक गलियारों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रजनी भंडारी की हार को न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक पकड़ में कमी के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इसे उनके पति के राजनीतिक भविष्य से भी जोड़कर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि राजेंद्र भंडारी हाल ही में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा था। और अब पंचायत चुनाव में उनकी पत्नी की हार ने भंडारी परिवार के सियासी साख को एक और बड़ा झटका दिया है। हरिद्वार में कुंभ और अर्धकुंभ जैसे विशाल आयोजन में वरदान साबित होने वाली बैरागी कैंप की जमीन पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इसको लेकर बवाल भी जारी है। 2007 में तत्कालीन डीएम ने इस जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद जमीन की 3 पार्टों में जो है जमीन को बेच दिया गया और 2 खरीदार उत्तर प्रदेश के और एक उत्तरी हरिद्वार का बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जमीन पर स्थायी अतिक्रमण भी हो चुका है और रजिस्ट्री के दौरान 32 लाख रुपए के स्टाम्प चोरी का भी खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया, लेकिन सवाल उठता है कि जब रजिस्ट्री पर पहले ही रोक थी तो फिर ये रजिस्ट्रियां कैसे हुई और अब तक कार्रवाई में देरी क्यों? जिलाधिकारी ने बताया कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास दस्तावेज है तो वो उप जिलाधिकारी या सिंचाई विभाग के समक्ष पेश करे, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा। डीएम ने साफ कहा कि जो हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। मेला आरक्षित भूमि है, कुंभ मेला आरक्षित भूमि है। यहाँ पर कुंभ और अर्धकुंभ अवसर पर और कांवड़ मेला आदि पर जो है इस मेले में इसका उपयोग करते आता है, शासन प्रशासन इसका उपयोग करता है। अभी हाल ही में यहाँ पर एक आपने जमीन देखी है कि यहाँ भूखंड जो है गंगा किनारे भूखंड है कई हेक्टेयर में, उस भूमि को जो है क्रय विक्रय कर दिया गया कुछ भूमाफियाओं द्वारा
और हमने उसमें शिकायत करी तो 32 लाख रुपए की स्टाम्प शुल्क चोरी जो है इसमें पकड़ में आई है। हमने सिंचाई विभाग, यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारियों और यहाँ के जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी, उनसे हमने शिकायत की है कि भाई ये भूमि खरीद फरोख्त हो रहा है मेला आरक्षित भूमि का। 2 दशक से अधिक यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हुए हैं। इसमें अभी हमारे पास कुछ ऐसे मैटर्स आए हैं जिसमें जो हमारी कुंभ मेले की जो भूमि है, भले वो बैरागी कैंप में हो या लालजी वाला क्षेत्र में हो या फिर पंतद्वीप में हो, उसके अन्य एरियाज में भी कुछ जगह अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं। इसमें ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ लोगों ने वहाँ पर स्टैंड बनाकर जमीन खरीदी बेची गई है और ये सभी को पता है कि कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसा कोई भी कार्य करना अलाउड नहीं है। इसी क्रम में हमने एक सूची की डिटेल सर्वे किया है पूरे क्षेत्र का, अतिक्रमण हमने चिन्हित कर लिए। उसमें कुछ अतिक्रमण पक्के भी मिले हैं, कुछ अतिक्रमण कच्चे मिले हैं। उन पर हमने नोटिस सिंचाई विभाग के द्वारा सर्व करा दिए गए हैं। नोटिस देने के बाद अभी उनसे पेपर्स मांग रहे हैं और हमने आज और कल मिलकर हमने वहाँ पे अनाउंसमेंट भी कराए हैं, जगह जगह अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट है तो वो सिंचाई विभाग को या उप जिलाधिकारी को जरूर प्रस्तुत कर दें। और इसमें मेला प्रशासन भी साथ ही में हमारे कार्य कर रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इस भूमि पर कोई भी तरह का अतिक्रमण आगे भी ना हो और जो पुराने अतिक्रमण है उनको भी हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई। हरिद्वार में मनसा देवी भगदड़ हादसे के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ निगाहें टेढ़ी कर ली है। डीएम और एसएसपी ने प्रशासनिक टीम के साथ सुभाष घाट, अपर रोड, मोती बाजार समेत मुख्य बाजार के कई इलाकों में औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर फड़ लगाकर बैठे दुकानदार अपना सामान समेटकर भागते हुए नजर आए। हरिद्वार मुख्य बाजार की तंग गलियों में जायजा लेने पहुंचे अधिकारियों ने कई दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने कहा कि हरिद्वार में संकरी गलियों और ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान बनाए गए हैं और नगर आयुक्त को अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं एसएसपी ने भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। झरकी पौड़ी में अपर रोड्स, राम प्रसाद गली और गऊ घाट जो है चौराहा है, उसके साथ ही सुभाष घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अभी हमने और निरीक्षण किया है, कुछ अतिक्रमण हटाए हैं, कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जिसके लिए बार बार प्रशासन और पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, परंतु पुनः लोग आगे बढ़ा के अपनी दुकानें लगाना आदि नालों को कवर करने की कार्रवाई की गई है। उसमें नगर आयुक्त साहब को और पुलिस को भी डायरेक्शंस दिए गए कि उन पर चालानी कार्रवाई करें, विधिक कार्रवाई करें। इसके साथ ही इस पूरे एरिया का नया प्लान बनाने के लिए कैसे हम इन गलियों को और बेहतर कर सकते हैं यात्रियों के लिए और कैसे सुविधाएं बढ़ा सकते हैं। टॉयलेट्स कुछ जगह देखें जो कि अनक्लीन से थे, कुछ ऐसी नालियां हैं जो चौक हैं, कुछ ऐसे बिजली के तारों का भी ऐसे कई जगह पे वो है, केबल के तार भी हैं, तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, इसके लिए प्लान भी बनाया जाएगा। और वो हमारे शॉर्ट टर्म क्या स्टेप्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म स्टेप्स उन दोनों पे काम करेंगे। हॉटस्पॉट को हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया था जो खासकर क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में हमारी राम प्रसाद गली है, नाइसोता घाट और ये हमारा जो मनसा देवी की ओर चढ़ने वाले रास्ते हैं, उनका सभी का भी स्थलीय निरीक्षण हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें क्या अरेंजमेंट्स आगे किए जाने हैं, जैसे मनसा देवी में हम लोगों के द्वारा सीढ़ी मार्ग को पूर्णतः अभी बंद कर दिया गया है। अभी सिर्फ सड़क मार्ग से ही आवाजाही की जाएगी और सिर्फ एग्जिट के लिए या आकस्मिकता की स्थिति के लिए ही सीढ़ी मार्ग को खोला जाएगा। इसी प्रकार के जो अरेंजमेंट्स हैं इन जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए भी करे जाएंगे। उसके लिए सभी लोगों के द्वारा आज प्रतिभाग किया गया है। इसके बारे में जल्दी ही कुछ ना कुछ निर्णय किया जाएगा। तो इनको वार्निंग दिया गया है, अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो तत्काल इसमें संबंधित लोगों के विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि समस्त हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का चिकित्सा अधीक्षकों के द्वारा फॉलोअप किया जाए और इसके साथ ही सरकारी प्रश्न केंद्रों में आशा कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी केंद्र के सहयोग से काउंसलिंग कर सरकारी चिकित्सा इकाइयों में प्रसव बढ़ाए जाए और उन्होंने जनपद में होने वाले समस्त मातृ मृत्यु का ऑडिट कर पत्रावली मुख्य चिकित्सा अधिकारी को रिपोर्ट कर अगली बैठक में ससमय प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए हैं। और हरिद्वार पुलिस का नशा मुक्त अभियान लगातार जारी है। उसी कड़ी में रानीपुर थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन
ट्रैफिकिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नशा तस्करों को दबोच लिया है। आरोपियों के पास से कुल 8 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। संयुक्त चेकिंग के दौरान टीम ने वैष्णोलोक जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध पुरुष और 2 महिलाओं को रोका। तलाशी में आरोपी के पास से 2 किलो से ज्यादा गांजा मिला, जबकि उसकी पत्नी और एक अन्य महिला के पास से करीब 5 किलो से भी कहीं अधिक गांजा बरामद किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपी गांजा हरिद्वार से आने वाले बाबाओं से थोड़ी थोड़ी मात्रा में इकट्ठा करते थे और फिर उसे 100 रुपए की छोटी छोटी पुड़ियों में बेचते थे और तस्करी का यह तरीका काफी समय से चल रहा था। हरिद्वार पुलिस का कहना है कि नशे के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभियान के जरिए जिले को नशा मुक्त बनाने का प्रयास तेज कर दिया गया है। नैनीताल के भीमताल स्थित रफीकेरा हिल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया, जहां वैश्वी तोमर नाम के छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों के मुताबिक छात्रा रैगिंग से परेशान थी और इसको लेकर उसने परिजनों से बात भी की थी। यही नहीं, परिजनों ने कॉलेज प्रबंधन पर सही जानकारी न देते हुए बार बार बयान बदलने के आरोप भी लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रावास के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की गई है और उन्होंने कॉलेज पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के कई घंटों के बाद उन्हें जानकारी दी गई और बताया गया कि बेटी बीमार है। उनका आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा उन्हें सहयोग नहीं किया जा रहा है और बार बार बयान बदले जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बेटी को न्याय दिलाया जाए ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। राजधानी के प्रसिद्ध पलटन बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती पर चोरी करने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि युवती ने बाजार की कई दुकानों में चोरी की और चोरी के प्रयास किए। रंगे हाथों पकड़े जाने पर युवती ने न सिर्फ सीनाजोरी की बल्कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम से भी धक्का मुक्की और गाली गलौज की। पुलिस के अनुसार युवती ने पहले तो अपना गुनाह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने सख्ती दिखाई तो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। वहीं युवती ने दावा किया कि उसका बेटा बीमार है और इसी वजह से वो चोरी करने पर मजबूर हुई है। पूरा घटनाक्रम बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे और मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बाजार में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यापारियों में इस वक्त रोष है और उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। और सीएम धामी के निर्देश पर चलाया जा रहा ऑपरेशन कालनेमी बहरूपियों के लिए काल साबित हो रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर एसपी जो सिटी से लेकर देहात तक की बात करें, वहां विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। अभियान के अंतर्गत 44 ऐसे बहरूपिया बाबाओं को हिरासत में भी लिया गया, जो साधु संतों का भीष रखकर तंत्र मंत्र, जादू टोना और अन्य प्रकार के ढोंग दिखाकर श्रद्धालुओं और आमजनों को भ्रमित करते थे। ये व्यक्ति जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर सभी सत्यापन किया सभी का और जिनके दस्तावेज और संदिग्ध जो गतिविधियां हैं वो संलिप्त पाई गई और उन्हें विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। यह कार्रवाई उन ढोंगी बाबाओं के खिलाफ है जो धर्म की छवि धूमिल कर समाज को गुमराह कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। और रोशनाबाद स्थित कलेक्टर सभागार में जिलाधिकारी ने मनरेगा कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि जनपद में गरीब और निसहाय व्यक्तियों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजनाएं बनाई जाए और उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए मैंडेज बढ़ाए जाए और अधिक से अधिक कार्यों की मनरेगा से डबटेलिंग की जाए। जन भावनाओं, अपेक्षाओं और जन आवश्यकताओं के अनुरूप ही मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रस्तावित किए जाए और उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य धरातल पर दिखे, कार्यों की सराहना जनता के द्वारा सराहना मिले और इसलिए कार्य पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता से पूरे किए जाने चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।